सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। हम छठवीं मोहर में जी रहे हैं और छठवीं मोहर में ही हमारा रैप्चर हो जाएगा और कुछ भविष्यवाणियां छठवीं मोहर की बाकी रह गई हैं। इन भविष्यवाणियों को पूरा होते ही प्रभु आ जाएंगे, लेकिन अभी कुछ भविष्यवाणियां होना बाकी है, जैसे कि जीसस विरोधी का प्रकट होना। जब छठवीं मोहर खोली जाती है तब सारे महाक्लेश यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आप इसको पढ़ सकते हो और देख सकते हो, इसका अध्ययन कर सकते हैं। छठवीं मोहर का समय समाप्त होता है और सारे महाक्लेश समाप्त होते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाता है छठवीं मोहर के अंदर ही। हम इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ ये वो लोग हैं जो पांचवी मोहर के अंदर जिनको प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक कपड़े दिए और उनको कहा अभी और विश्राम करो, शांति दी। ये यहाँ पर 1,44,000 जो लोग हैं उनकी गिनती पूरी हो जाती है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़े देखा। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हाथ चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीविते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी पर समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना जिन पर मोहर दी गई। मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएली लोग सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। आप आगे इसको पढ़ सकते हैं। अब फिर इसके बाद जब 1,44,000 के ऊपर जो मोहर दी गई है, इसके बाद एक बड़ी भीड़, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषाओं में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये बड़ा हर्ष का और आनंद का समय होता है प्रियो, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को धर्मी और अच्छा और बहुत ही खुश आनंद में हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आनंद से कर रहे हैं और उस परमेश्वर का अपने परमेश्वर को हम बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और उसका उपकार कर रहे हैं। कहे मेरे परमेश्वर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, क्योंकि ऐसा ही है हमारा परमेश्वर। और यहाँ पे बड़े हर्ष से और आनंद से हृदय से ये कह रहे हैं, हमारे परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। ये ऐसा हम कब कहते हैं? और आमीन, ऐसा हम कहते हैं जब हम किसी के ऊपर आभार प्रकट करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तब हम इन शब्दों को बोलते हैं। तो इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, वे सफेद वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उससे कहा, ये वो हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट कर देती है, आप देख सकते हैं
कि महाक्लेश में होकर निकल के ये व्यक्ति आए हैं। बाइबल लास्ट में बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। और कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि यूहन्ना खुद नहीं समझ पा रहा ये कौन है, क्या है, लोगों को गुमराह कर देते हैं और लास्ट में इसका निष्कर्ष ये निकालते हैं कि ये गुप्त रैप्चर है। गुप्त रैप्चर कहीं पर भी किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा आपको। तो आप यहाँ इन अध्ययनों को अच्छी तरीक़ा से जो प्रभु यीशु मसीह ने मती के अंदर अपने शब्दों को मती 24 में कहा उससे मिलाकर देखोगे। मैं आयतों को दे देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो यहाँ पर ही छठवीं मोहर के अंदर ही प्रवेश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में नहीं दर्शाया गया, इसलिए यूहन्ना बोलते हैं कि हे प्रभु आप जानते हैं। कुछ प्रचारक इसे नहीं समझ पाते, बोलते हैं कि एक गुप्त रैप्चर हो जाएगा जिसके विषय में किसी को नहीं पता चलेगा। आप सोचिए जब कोई काम होगा या रैप्चर होगा तो यहाँ पर ये कितने हैं जिसको कोई नहीं गिन सकता। तो ये जीवित होंगे और जो सोए हुए हैं या मर गए हैं प्रभु यीशु में वो भी होंगे। ये सब प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो क्या इस संसार में पता ना चलेगा? पता चल जाएगा। महाक्लेश कब से हो रहा है? ये महाक्लेश बहुत समय से हो रहा है और यीशु मसीह के आने से पहले भी परमेश्वर के लोगों को मार दिया गया था उसकी गवाही के लिए, और यीशु मसीह के सामने से और अब तक मार दिया गया है, महाक्लेश सहा है। लेकिन ये बिल्कुल एंड के समय की बातें हो रही हैं, ये अभी की बातें हो रही हैं कि महाक्लेश जो होने वाला है और महाक्लेश जो सहते आ गए हैं, सो रहे हैं, इस सब महाक्लेश की स्थिति में रहेंगे। लेकिन आने वाला जो महाक्लेश है वो ज़्यादा भयानक होगा इन सब से। तो आप सावधान रहिए और आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। परमेश्वर की महिमा हो। कितना अच्छा और बहुत ही सुंदर है जो कि हम आभार करते हैं अपने स्वामी का, हम आभार करते हैं अपने प्रभु का, हम आभार करते हैं अपने हृदय से। आमीन। आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ अभी बाकी रह गई हैं, जैसे कि इस्राएल का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और 2 गवाहों का प्रकट होना, एक महायुद्ध होना और मसीह विरोधी का प्रकट होना। इस विषय पर अगली वीडियो